दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने की। इस दौरान 5 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में किसान बचाओ देश बचाओ नाम से होने वाली विशाल रैली की घोषणा की गई। बताया गया कि इस रैली में करीब 20,000 किसान शामिल होंगे और सरकार बदलने का ऐलान किया जाएगा। इस विशाल रैली में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और किसानों के हित किए आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। चौधरी ऋषिपाल ने कहा कि देश में चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव ईवीएम से क्यों। बैठक में पंजाब से हरजीत कौर, रिटायर्ड कैप्टन अनुभव यादव समेत कई संगठनों के नेता बीकेयू अम्बावता में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गाजी एडवोकेट ने किया। दिल्ली से अमित की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद मुश्ताक वाजिद अली भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव और दक्षिण भारत का प्रभारी हूँ। आज हमारी कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षस्थान में ये तय हुआ है कि हमारी 5 मांगे हैं, प्रमुख 5 मांगे हैं। पहली एमएसपी गारंटी, दूसरी जितने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी बाढ़ से लोग पीड़ित हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, कर्ज माफी और खेती किसानी में जो भी इस्तेमाल होने वाले क्या बोलते हैं उसको सामान है उस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। जो जीएसटी उस पर लगाई है उसको रिवोक किया जाए। इन चीजों पे अध्यक्ष जी ने तो आपको बताया। पेंशन भी मांग रहे हैं हम, पेंशन तो हम बाद में करेंगे, पहले हमको सब्सिडी चाहिए। पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर जो भी बाढ़ से पीड़ित इलाके हैं वहां पे बीज और खाद फ्री में दिया जाए। अगली फसल के लिए फ्री में वहां बीज और खाद दिया जाए, किसानों की मदद की जाए। हमारा प्रमुख मुद्दा यही है, इसी पे बात होगी हमारी। 5 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में एक रूपरेखा बनाई जाएगी, देश बचाओ किसान बचाओ। अगर किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, अगर किसान नहीं है तो खाना पानी नहीं है। तो किसान को बचाने के लिए एक मुहिम चालू होगी। जितने भी हमारे से अम्बावता जी की विचारधारा मिलती जुलती है उन सब किसान संगठनों को हम हमारे मंच पर आमंत्रित करेंगे। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नुमाइंदे हैं उनको भी जो हमारी विचारधारा से मेल खाती है उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। उनके साथ एक बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम गंगा प्रसाद यादव है। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय किसान यूनियन का मैं अम्बावता जी का बहुत पुराना सिपाही हूँ। टिकैत जी के साथ हम लोग सब थे। अम्बावता जी उपाध्यक्ष जी हाँ 5 तारीख को ऐसा ना हम लोग करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश किया है। हर जिले से, हर प्रांत से, मतलब कैसा दे रखेंगे स्टेडियम पे आदमी स्टेडियम भर जाएगी और बाहर ही भी आदमी खड़ा रहेगा। देखना इतना भरवा देंगे कि रिकॉर्ड तो आज तक कोई राजनीतिक तय नहीं कर पाया होगा। जब तक हमारे अध्यक्ष जी ने जो घोषणा किया है वो सत्ता नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग वहां से हटेंगे नहीं। और ये भी तय है जो भाई साहब ने आदेश किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका पालन हम लोग करवा करके ही मानेंगे। इसमें जरा भी कोई हिलावाली नहीं। हम लोग खुद सक्षम हैं और आने वाले समय में भी ईवीएम से जैसे कि और आगे चुनाव के लिए प्रचार विरोध हम लोग करते हैं। हम ये नहीं करेंगे बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। अगर ये नहीं करते हैं तो हम लोग गांव जा करके इनकी पोलिंगों पे इनका बर्बाद कर देंगे सब और अपने आदमियों को जिताएंगे। कुछ भी करना पड़े जिता करके हम लोग छोड़ेंगे। सरकार किसान यूनियन की बनेगी, 27 में गारंटी शुदा बनेगी। हम लोग पैसा भी खर्चा करेंगे हम दमखम से और अपने हर जिले में ये वादा जैसे भाई साहब ने कहा है कि हमारे चाहे एक जिला अध्यक्ष हमारा एक हमारा कोई जो लाना चाहेगा जो योग्य है तो उसके बाद जो होगा नहीं होगा तो हम लोग दोनों भाई चंदा लगा करके जो जरूर लगेगी हर आदमी को 10-20 50 लाख रुपया हम लोग दे देंगे लड़ा करके जिता करके
टोपी लगवा करके संसद में बैठाएंगे। इस बात का भी मेरा चैलेंज है। कब ज्यादा दबेंगे नहीं और कभी दबे रहिए। सनस्ती से चला रहे संगठन, आज भी ममता जी के साथ खुल के रहेंगे। हम लोग भगवान दया से सक्षम हैं और जिता के रहेंगे, इस बात का मेरा वादा है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ममता जी, आज आप लोग प्रशिक्षण क्लब में हैं, सारे किसान, कल आप लोगों का मीटिंग हो रहा है, किस तरीके का है और इस मकसद से आज आप लोग? देखिए, ये तो हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है। आज ऑल इंडिया से किसान जो हमारे जिला जो पदाधिकारी लोग आए हैं कि हमने ये तय किया है कि 5 नवंबर को दिल्ली में एक किसान बड़ी रैली करना चाह रहे हैं और इस सरकार के कान पे जू नहीं रह गई। इसको ये बताने के लिए पूरा देश का किसान यहाँ दिल्ली में आएगा। अब के किसान को अनदेखा करोगे, आज ये किसानों को अनदेखा कर रहे हैं और किसानों के जो भी है, हमने ये भी आज यहाँ तय किया है 5 तारीख को पूरे देश से किसान ताल कटोरा स्टेडियम में रैली करेंगे। और जो हमारी मदद करेगा राजनीति में, जो लोग हमारे साथ हमारे मुद्दों पर विचार जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। चुनाव में भी भाई हम डंडे खाते रहें, मजा ये मारते रहें। हमने ये भी तय करेंगे 5 तारीख को अब टोपी लगा करके विधानसभा में भी जाएंगे, गमछा डाल करके लोकसभा में भी जाएंगे। अब किसान का बेटा सड़क पर पिटेगा नहीं, अब किसान का बेटा लोकसभा और विधानसभा में भी जाएगा। ये तय हम 5 तारीख को करेंगे, ये तय करेंगे। अमरावती की जिस तरीके से कई स्टेट में जो है बाढ़ आ गई, सबसे ज्यादा पंजाब में, क्या कहेंगे सरकार अभी तक? देखिए जी, सरकार का रवैया तो ठीक नहीं है। पंजाब खत्म कर दिया, मिट गया। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा में सब जगह बाढ़ आई है और किसान, इस बाढ़ से नुकसान किसका हुआ? किसान का। किसान को जब आज तक कोई, मैं ये कह रहा हूं, पहले कोई भी सरकार रही, जब बाढ़ आती थी कैंप लगाती थी सरकार, उनको खाना देती थी। यहाँ सरकार के पास कुछ है ही नहीं। कहीं भी आप देख लीजिए, हरियाणा में लोग कितने मरे, पंजाब में मैं कह रहा हूँ, पंजाब में कम से कम भी 500,000 आदमी मर गया, लेकिन दिखा नहीं रहे। हरियाणा सारा डूब गया। और ये सच्चाई है कि ये सरकार, ये तो चुनाव में अपने ही वजन में लगी हुई है। कभी कहीं का भी, अब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, कल चुनाव हुआ, और फिर अब चुनाव आ गए 2000 का, बिहार में चुनाव है। मैं तो ये कह रहा हूँ अब किसान भी कुछ ये देख रहा है, पिट पिट के छिट के सही हो गया किसान। अब 5 तारीख को तय करेंगे। अगर किसान भी 2027 में, इनको तो हम बढ़न नहीं देंगे। अगर ये जो हमारे मुद्दों पे अगर इन्होंने विचार नहीं किया, आज अल्टीमेटम देकर जा रहे हैं, 5 तारीख तक का टाइम है। अगर किसान का कर्जा माफ नहीं किया, पूरे देश में किसान का कर्जा माफ, बुढ़ापा पेंशन 5000, और हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, अब किसान का कर्जा माफ पूरे देश में। और आज इन्होंने कहा जीएसटी हटाई है, उससे कितना है? कुछ है उससे कोई फायदा? किसान को तो कुछ होना नहीं है उसमें। और एमएसपी की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। आज तक कहीं भी वो गारंटी का कानून नहीं बना। तो इन मुद्दों को लेकर के फिर इस सरकार के बीच में आए, और ये तैयारी है। आपको भी पता लग जाएगा। उस दिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईमानदारी से दिखाओ, और ये देश का गरीब किसान अपने पैसे से आ रहा है। और यहाँ हम तो ये कह रहे हैं कि रोज रोज मरने से एक बार मरना अच्छा है। रोज रोज मरने से किसान मरा पड़ा है, कर्जे से दबा पड़ा है। कहीं भी आप देख लीजिए, मुआवजा इनका नहीं मिला, जमीन छीन ली। तो इसके लिए, आंदोलन के लिए आज ये रूपरेखा तैयार है। जिस तरीके से बाढ़ में फसल पे बाढ़ हुए, क्या की मांग आपको हमने रखी है? पर एकड़ 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। और पूरे उसमें नुकसान है गांव में। कहीं ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं यहाँ नहीं हुआ, पूरे गांव के गांव बह गए। तो 50,000 रुपए एकड़ से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये सरकार करे, सरकार का ध्यान नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा के मेवात से सबसे ज्यादा वहाँ पंजाब को सहायता मिल रही, क्या कहेंगे? इससे मैं ये कहूंगा, अब ये करारा तमाचा है जो हिंदू मुसलमान करने वालों के बीच में।
अरे हिंदू मुसलमान क्या, मैं ये कह रहा हूँ अब मेवात ने अपना दिल खोल के दिखा दिया सबसे ज्यादा, आज भी वही कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ ये जो कर रहे हैं ना धर्म की राजनीति, ये धर्म की राजनीति ना आज चले ना कल चले। ये तो हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। इस देश में जब ये आजादी में लड़ाई क्या मुसलमानों ने नहीं लड़ी थी? सबने लड़ी। हमें किसी को कोई इतराज नहीं। हिंदू मुसलमान अगर हम प्यार से मिलकर रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। तुम नफरत के बीज बोकर के इस देश में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हो, वो पोल खुल गई, वो नहीं चलने वाला इनका, वो चलेगा नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम 5 तारीख को यहीं तय करेंगे, ताल कटोरा स्टेडियम में ये तय करेंगे और सबको बुलाएंगे हमारे साथ। मैं ये कह रहा हूँ 10 MP भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के, ऐसे लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। जो भूतपूर्व है डॉक्टर वहाँ है जहानाबाद से डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, पप्पू यादव है, ये सच्चे आदमी हैं, इनको भी हम ले रहे हैं। एक वहां से है अपना लद्दाख के हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो सभी न्योता दे रहे हैं, हमारा काम तो नाई का काम है। और भैया यार देश से बचा लो, आ जाओ, अगर तुम हमारी गैर लगते हो तो ये है हमारा काम, तो इसे करने जा रहे हैं।